महारानी। हे स्वामी, मेरे मन में एक शंका है, कृपया समाधान कीजिए। बताइए। समस्त संसार किसके अधीन है? समस्त संसार सत्य के मार्ग पर चलने वाले और सत्य पर बोलने वाले के अधीन है। अब दूसरा प्रश्न क्या है? बस एक ही प्रश्न है। हाँ, ये रहने दो, पेपर देने थोड़ी आए। जो सत्य वचन बोलता है उसके अधीन है। सारी दुनिया सत्य के अधीन है। सत्य के अधीन है, ऐसा। एवं जो पराये धन को अपहरण नहीं करता है वह संसार का प्रमुख आदमी है। हाँ, ये सब सत्य में आ जाते हैं। सत्य पे हाँ, ये इसकी विवक्षा है। एवं आ जाओ। संसार के सब स्त्रियों को अपने माँ बहन के समान देखता है, उसके संसार उसके अधीन है। महाराज की जय हो, महाराज की जय हो, महाराज की जय हो। आइए महाराज, जा रहे भक्ति करते हुए। हमारो ही बेड़ो, हमारो ही बेड़ो छूने आज के समाचार, हमारो ही बेड़ो छूने आज समाचार, समाचार 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 हमारो बेड़ो छूने आज समाचार, महाराज, महारानी काय पीछे छोड़ छोड़ के आगे जा रहे हैं? कटनी से आई हैं, तो इसलिए कटे कटे निकल रहे हो। जाए तो जाए, क्या करने। जय जिनेंद्र प्राणनाथ। अबे ये हाल है, फिर क्या करो। बोलो प्राणी प्यासी। संसार में हमारी सच्ची माता कौन है? वीतरागी अरहंत परमात्मा के संवाद से निकलकर सरमार्ग में दर्शने वाली जिनवाणी ही सच्ची माता है। समझी माता? समझ में आ गया प्राणनाथ। क्या क्या आ गया? सच्ची जिनवाणी ही हमारी। अपनी भाषा में बोल दो, पूरी नहीं बोल पाओगे। हाँ, जिनवाणी ही हमारी सच्ची माता है। हित जिस हितकर वाणी, हितकर वाणी, जिसमें सबका हित हो, वही वाणी सबकी माता है। सबकी माता है। हाँ, आपकी मातृभाषा आपकी माता है। विदेशी भाषा में पढ़ने वालों चलो। समझ गई मानी? हाँ, समझ गए। नहीं समझे हो तो अब समझा देना, कटनी में ले जाके। जा रहे होते तो यही समझ के आ जाए। ठीक है, चलिए जा रहे भक्ति करते हुए अपने स्थान की ओर। राज्यसभा की रचना घनी प्यारी लागे छे, राज्यसभा की रचना घनी प्यारी लागे छे, ओ प्यारी लागे प्यारी लागे प्यारी लागे रे। राज्यसभा की रचना घनी प्यारी लागे छे, ओ राज्यसभा की रचना बड़ी प्यारी लागे रे। महाराज, पहले महिला संगीत करते थे क्या? नहीं, किटी पार्टी में जाते थे। हे महाराज, जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र देवी। देवी नहीं है, महारानी है, मनुष्य है। मेरे मन में एक जिज्ञासा है, कृपया आप उसका समाधान कीजिए। पूछिए। हमारा सच्चा बंधु कौन है? आरंभ परिग्रह से रहित, रत्नात्रय पे चलने वाला और चलाने वाला, मयूर पिछिका को धारण करने वाला हमारा सच्चा साधु ही हमारा बंधु मित्र और सखा है। समझ में आया? जी महाराज। क्या? रत्नात्रय मार्ग पर चलने और चलाने वाला आरंभ परिग्रह रहे साधु ही हमारा सच्चा बंधु है। एक शब्द में कह दो, धर्म एव सदा बंधु।
धर्म ही इस दुनिया का सबसे अच्छा मित्र है ना? जी भैया। हाँ। चलिए जा रहे हैं अपने स्थान की ओर। 1 2 3 जय जिनेन्द्र। अरे तू मेरी वाली के मैं तेरी वाली? तू मेरी वाली मैं तेरा वाला। अच्छा। मेरे मन में शंका है। क्या शंका है? मेरे मन में यह शंका है कि मेरी घरवाली बहुत मारती है मुझे, उसका समाधान चाहिए कुछ। इसका तो एक ही समाधान है। क्या भाई? कमर मजबूत कर लो। आए? हाँ भैया, हमने तो कर ली। तो पीछे तवा बांध ले। कुछ भी करो, लेकिन व्यवस्था ऐसी बनाओ कि जितने भी पड़े खुद को नहीं गले। ठीक, मेरी समस्या का समाधान हुआ। हो गया? यदि नहीं हुआ है तो समाधान देने वाले महाराजा नाभी राय राज दरबार की ओर आ रहे हैं। अरे रे बाबा बाबा बाबा, अयोध्या के अधिपति महाराज नाभी राय अयोध्या की राजसभा में पधार रहे हैं। अभी महारानी को नहीं आना है, केवल महाराज को आना है। तो महाराजा नाभी राय ने अपने राजभवन में प्रवेश कर लिया। राजसभा प्रारंभ होने से पूर्व में अष्ट देवियों ने मंगलाचरण किया। आया पंच कल्याणक महान। आया पंच कल्याणक महान, आया पंच कल्याणक महान, मंगलकारी है। आया पंच कल्याणक महान, मंगलकारी है। यहाँ आएंगे श्री भगवान, यहाँ आएंगे श्री भगवान, महिमा नारी है। यहाँ आएंगे श्री भगवान, महिमा नारी है।
आया पंचे कल्याणक महान, वो आया पंचे कल्याणक महान। मंगलकारी है यहाँ आएंगे श्री भगवान, वो यहाँ आएंगे श्री भगवान। महिमा प्यारी है आया पंचे कल्याणक महान। गर्भ जन्म तक ज्ञान का उतु सब, गर्भ जन्म तक ज्ञान का उतु सब। आत्म के कल्याण का उतु सब, आत्म के कल्याण का उतु सब। और मनाएंगे मोक्ष कल्याण, और मनाएंगे मोक्ष कल्याण। नारी और नारी है आया पंचे कल्याणक महान, आया पंचे कल्याणक महान। मंगलकारी लोक में खुशियाँ छाई, लोक में खुशियाँ छाई। प्रभु की महिमा सुर गाई, महिमा की सुर गाई। ओ सब मिलके करे गुणगान, सब मिलके करे गुणगान। सब सुखकारी आया पंचे कल्याणक महान। मंगलकारी यहाँ आए श्री भगवान। महिमा प्यारी है आया पंचे कल्याणक महान। मंगलकारी है आया पंचे कल्याणक महान। मंगलकारी है आया पंचे कल्याणक महान। मंगलकारी है आकारी है। महाराजा नाभि राय के राजभवन में मंगलाचरण हो गया अष्ट देवियों के द्वारा, और वहां स्वर्ग में हलचल मच गई। उनकी इच्छा हो रही है कि हम साक्षात उस सभा में पहुंचे और अवलोकन करते हुए हम महाराज का स्वागत करें। तो वे सौधर्मेंद्र सचिंद्रानी के साथ, कुबेर अपनी इंद्रानी के साथ स्वर्ग लोक से प्रस्थान करते हैं मध्यलोक की ओर। सावधान होशियार! स्वर्गाधिपति सौधर्मेंद्र अपनी इंद्राणी के साथ अपने प्रिय मित्र धनपति कुबेर, उनकी भार्या धनश्री के साथ अयोध्या के राजप्रसाद में पधार रहे हैं।
ठहरिए ठहरिए, हम आपको बारंबार प्रणाम करते हैं, परंतु आप हमें यह बताइए कि आप कौन हैं? मेरा नाम सौदार इंद्र है। 100? मैं भी 1000 हूं। अकेले होकर अपने आप को 100 बता रहे हो? ऐसा कोई नाम थोड़ा ही होता है। यही मेरा नाम है। यह आपका नाम है? मैं कैसे विश्वास करूं? अकेले होकर व्यक्ति स्वयं को 100 बताता है, वही 100 ना? 1 2 3 4 5 6 7 8 98 99 100। ये नाम स्वर्ग में चलते हैं, मध्यलोक में नहीं चलते। अच्छा, तो मैं विश्वास करूं, इसके लिए आप मुझे अपना आधार दिखा दो। वो निराधार रहते हैं, आधार कहाँ से दिखाएंगे? अच्छा, राशन होगा? उनको राशन की आवश्यकता नहीं होती, उनकी उचित मूल्य की दुकान उनके गले में है। तो जिस वाहन से आए हैं उस वाहन को चलाने का प्रमाण पत्र होगा? वो विमान है। अच्छा, आपके साथ में ये कौन है? ये मेरी सची है। आपके साथ में सची है और बाकियों के साथ में क्या झूठी है? उनके पास भी तो सच्ची सच्ची है। कोई झूठी लेकर आया है यहाँ? नहीं है, किसी के पास भी नहीं है। इनका नाम क्या है? यही इनका नाम है। ओहो हो। और वो साथ में कौन आए हैं? वो अपना परिचय स्वयं देंगे। आप कौन है? धनपति कुबेर। आहा, कितना सुंदर नाम है। आप धनपति हो, मैं भी अपनी पत्नी का पति हूं। मैंने नाम पूछा है महाराज आपसे, नाम? यही मेरा नाम है। और ये साथ में कौन है? ये मेरी धनश्री है। बड़े प्रेम से आपने नाम लिया है। खिलाते पिलाते नहीं होगे अपनी धनश्री को? आपने धनश्री के ऊपर जरा सा भी धन खर्च नहीं किया? थोड़ा तो धन का खर्चा किया होता महाराज। कहिए किस काम के लिए आए हैं? हमें महाराज नाभीराम से मिलना है। ठीक है, मैं भी उनकी आज्ञा लेकर आता हूं। महाराज की जय हो। कहो द्वारपाल, महाराज आना हुआ? महाराज द्वार पर वो आए हैं। कौन आए हैं? वो आए हैं महाराज। अभी पूछ कर अभी पूछ कर आता हूं। आप कहां से आए हैं? जगह बता दो। कौन सी और आपका नगर है? दक्षिण में है, पूरब में है, पश्चिम में है, किधर है? ऊपर है। कितना ऊपर? तुम्हें जाना है? हाँ हाँ, देख लेंगे। कहां से आए हो? इतने सुंदर लग रहे हो तो नगर भी तो बड़ा सुंदर होगा आपका। मरना पड़ेगा। आप वहां से आए हो जहां मरकर जाते हैं। बिना मरे स्वर्ग किसको मिला? अच्छा, अरे हाँ, मुझे याद आया, मेरे दादाजी आपको मिले होंगे। तुम्हारे दादा के लक्षण क्या थे? लक्षण बड़े अच्छे थे। जिस किसी के घर खाना खाने जाते थे या कोई उन्हें जल पिलाता था तो वो बर्तन अपने साथ ही ले आते थे। तो स्वर्ग में कहाँ मिलेंगे वो? फिर दादी ने तो कहा था स्वर्ग में गए हैं। ये तो कहावत है, कोई कुधर्मी भी मरे तो कहा तो यही जाएगा स्वर्गवास हो गया, भले ही वो नरक जाए। दद्दा बीच में लटक रहो कहीं। अच्छा, तो आप वहां से आए हैं जहां मरकर जाते हैं। मैं भी महाराज जी से पूछ कर आता हूं, मैं भूल गया था। काहे का कि मर के जाना है? नहीं 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 नहीं, आपको बताने के लिए कि आप आए हैं वहां से। और आपने अपना नाम क्या बताओगे? आपका नाम वो था 1 2 3 क्या था, 5 6 नहीं 8 नहीं 9 10 11 क्या था, 18 19 20 नहीं ज्यादा था। कितना ज्यादा था? कितना ज्यादा था? आपका नाम कितना ज्यादा है? सौदामिंद्र। हाँ हाँ हाँ, 98 99 100 98 99 100। महाराज की जय हो। क्या हुआ द्वारपाल? महाराज द्वार पर वो पधारे हैं। कौन पधारे हैं? वो जो अपने आप को एक होकर ज्यादा बताते हैं।
कौन पधारे हैं? अरे वो जहां मर कर जाते हैं वो वहां से आए हैं। पहली बार ऐसा अचंबा हुआ रहा है महाराज, जहां से जाते हैं वो वहां से आ गए। उनका नाम वो है, क्या नाम है? 98 99 100, हाँ 100 धर्मेंद्र आए हैं। हाँ महाराज, उनके साथ में वो भी आए हैं जिनके साथ में धनश्री है, जिन पर उन्होंने जरा सा भी धन नहीं लगाया और अपने आप को धनपति कहते हैं। कुबेर आए हैं। हाँ वही आए हैं महाराज। हम खुद चलते हैं तुम्हारे साथ। ठीक है, द्वार पालो, द्वार छोड़ दो। आइए महाराज आइए। बड़ी दूर से स्वर्गों से आए हैं, हाथ में भेंट लाए हैं। स्वर्गों से आए हैं, हाथ में भेंट लाए हैं। कुबेर ने भी भेंट दे करके उनका सत्कार किया। महाराज ने उनकी भेंट स्वीकार की, इनका भी मिलन हुआ। महाराज दूल्हे पतले हैं, थोड़ा ध्यान से। तो सची इंद्राणी और कुबेर इंद्राणी आपस में मिल लेती है धीरे से। तो महाराज सौधर्म और कुबेर को अपने साथ ले जाते हैं और अपने बगल में बिठा देते हैं। सची और कुबेर इंद्राणी भी माता के आसन की ओर बैठ जाती है। कल एक प्रसंग आया था सभा में, वो आपके सामने प्रश्न नहीं आ पाया क्योंकि इंद्रों की संख्या कम थी। शायद नंदीश्वर गए थे, वो पूरे थे नहीं। उस प्रसंग में एक बात आई थी कि तीर्थंकर प्रकृति का बंध कौन कर सकता है। तो सौधर्म इंद्र ने उस समय उनको कहा था कि यह अवसर केवल मनुष्यों को मिलता है, देवों को नहीं मिलता। और उन्होंने बड़े खुशी के साथ कहा था कि तीर्थंकर प्रकृति का बंध करने वाला, संयम के मार्ग पर चलने के कारण हमसे मनुष्य बड़ा है। और आज करके भी दिखा दिया। आए तो पहले उनका स्वागत किया, जबकि वो स्वर्ग के देवों के अधिपति थे। तो कुबेर ने जिसने रत्नमयी पूरी नगरी की रचना की हो, रत्न वृष्टि की हो, उन्होंने भी सत्कार किया। और फिर महाराज को ऊपर बैठा करके स्वयं नीचे आसन ले लिया और बता दिया कि मनुष्य हमसे बड़ा है। दिख रहा है ना सबको? तो ये संयम की एक पराकाष्ठा है कि जिसके कारण से वह अवसर केवल एक मनुष्य ऐसा चौराहा है जहां से वह चारों गतियों में कहीं भी जा सकता है। कर्म जिस प्रकार करेगा उस कर्म के आधार पर जो उसको गति होगी वह मनुष्य गति से चारों गतियों के रास्ते खोल लेता है। इसलिए मनुष्य संयम के द्वारा यदि अपने जीवन को तपाता है और वो संयम के मार्ग पर चल करके साधना करके आगे बढ़ता है तो वह सीधा मोक्ष भी जा सकता है, देव नहीं जा सकते। तो वह दृश्य आज के सामने आया तो महाराज को भी अहंकार नहीं आया। उन्होंने उनके आने पर, अब देवलोक से कोई मनुष्य के घर में आए, किसी घर में देव हैं? निकलवाने घूमते हो कि निकाल दो, कोई घुस गया घर में। और ये तो साक्षात स्वर्गाधिपति आ गए। तो आते हैं तो देवों को तो भोजन तो करना नहीं है, उनको नाश्ता पानी चलेगा नहीं, तो उनका स्वागत कैसे किया जाए? तो द्वारपाल से सलाह की, बताओ महाराज आए हुए अतिथियों का स्वागत कैसे करना है।
तो द्वारपाल उन्हें सलाह देते हैं कैसे करना है। महाराज, द्वारपाल, एक सुंदर सी नृत्यांगना की व्यवस्था की जाए। स्वर्ग से सौधर्मेंद्र धनपति कुबेर आए हैं। महाराज, मैं तो द्वार पर देखकर ही प्रसन्न हो गया था, क्योंकि इतने सुंदर इस धरती पर तो कोई हो नहीं सकता। हाँ, उनको देख करके मरने की इच्छा हो गई क्या? जैसे ही मरने का नाम याद आता है महाराज, पूरा शरीर कंपित हो उठता है। ऐसा लगता है कि जैसे शरीर में प्राण ही ना रहे हो। रहेंगे भी नहीं, क्योंकि इसके साथ आपको आयु कर्म मिला है, और आयु कर्म जैसे ही पूर्ण होगा नियम से मरना तो है। लेकिन मैं अब अच्छे कर्म करके मरो या बुरे कर्म करके मरो, मरना तो है। अच्छे करोगे अच्छी गति में जाओगे, बुरे करोगे तो घटिया गति में जा करके दुख भोगोगे। हाँ, जाना तो अच्छी गति में है, तो फिर मरना निश्चित है, तो अच्छे कर्म किया करो। ठीक है महाराज, मैं नृत्यांगना लेकर आता हूँ, बड़ी सुंदर सी। अरियो नृत्यांगना, भर दो हमारा आंगना, कहाँ हो नृत्यांगना। महाराज की जय हो, आपकी जय हो। महाराज, ऐसा कैसे हो सकता है? अभी अभी जो यहाँ पर नाच रही थी, कहाँ चली गई महाराज? जहां से आई थी वहां चली गई। मैं भी वहीं चला जाऊं? क्यों? महाराज, उसका नृत्य देखकर मन गड़ा गदगद हो गया। गति बिगाड़नी है क्या? हाँ, मैं तो ये भूल गया था महाराज, क्षमा कर दीजिए मुझे। अच्छा हुआ आपने मुझे सचेत किया महाराज, आपकी शरण सबसे अच्छी है। जैसी मति वैसी गति। तो दुर्गति में जाना है कि द्वार पर रहना है? नहीं महाराज, गति नहीं बिगाड़नी है। वो तो उसकी गति इतनी तेज थी, उसकी गति में मैं सम्मिलित हुआ तो मैं गिर गया महाराज। उसकी गति में मिलते मिलते मैं गिर गया महाराज, और इससे ज्यादा नहीं गिरना चाहता। हाँ, तो उससे नाता मत रखो। ठीक है महाराज, द्वार पर जाओ। ठीक है, जब दोबारा बुलानी होगी बता देना। महाराज की जय हो। तो महाराज ने सबसे पहले तो स्वर्गीय देवी देवताओं का स्वागत कर दिया, क्योंकि स्वर्ग में एक ही मात्र यही कार्य है और वहां पर कोई भी दुकानदारी नहीं है। स्वर्गीय देवी देवता हमेशा तत्व चर्चा भी करते हैं, तो लीला होने के कारण उनको देव संज्ञा दी गई है, तो वे प्रशस्त मनोरंजन भी करते हैं। अब यहाँ पर महाराज राजसभा प्रारंभ करने वाले थे, तो सबसे पहले उन्होंने प्रजा की जानकारी प्राप्त करने के लिए अपने प्रधानमंत्री को बुलाया है। मंत्री महोदय, महाराज की जय हो। महाराज की जय हो। अयोध्या निवासी समस्त प्रजा में किसी प्रकार की असुविधाएं तो नहीं है, क्योंकि राजा का धर्म है वह प्रजा का पुत्रवत ध्यान रखे तथा राज्य की स्थिति का निर्वाह अवलोकन कराइए। नीति शास्त्र का कथन है, बिनस जाए वे मंत्री जो मन शंका खाए, बिनस जाए वे कामिनी आज्ञा से कल जाए।
लट जाए रे कामिनी आज्ञा से लट जाए। महाराज ने प्रधानमंत्री से प्रजा के बारे में जानकारी चाहिए है और यह भी याद दिलाया है कि ध्यान रखना, प्रजा के भरोसे यदि तुम यह राज सत्ता स्वीकार करते हो और फिर प्रजा के बारे में नहीं सोचते हो तो अवश्य ही विनाश होगा। इसलिए आप निसंकोच राजभवन को प्रजा के बारे में अवगत कराइए। तो करा रहे हैं प्रधानमंत्री। महाराजा दिन बंधु प्रजावत्सल नीतिपूर्ण कुशल राज्य संचालक धर्म प्रतिपालक आपके राज्य की व्यवस्था और उचित दंड नीति को देखकर अन्य प्रशासक आश्चर्य करते हैं। आपके शारीरिक मानसिक और बौद्धिक अनुशासन का प्रभाव है कि जहां सिंह और गाय एक साथ पानी पीते हैं, राज्य में कहीं भी अत्याचार, अनियमितता, अभद्र व्यवहार और अनुशासनहीनता नहीं पाई जाती। राज्य में प्रशासन सदा ही भगवत भक्ति, आचरण, अर्चना, व्रत, नियम से संयम, साधना, अनेकांत सिद्धांत, तत्व चर्चा, साधु वंदना करके जीवन पवित्र करते हैं। अतएव चरितार्थ है कि यथा राजा तथा प्रजा राज्य में सुख, शांति और समृद्धि निरंतर निर्विघ्न रूपेण पाई जाती है। महाराज, राज्य की व्यवस्था अति सुंदर है, रहेगी कामना, ऐसी कामना है। ढोलक वाला कहाँ देख रहा है? होश में नहीं है क्या? अति उत्तम मंत्री जी, राज्य व्यवस्था का निरंतर ध्यान रखना, भोग भूमि की समाप्ति पर प्रजाजनों को अशांति ना हो, प्रजा कर्तव्यपरायण रहे। आप मार्गदर्शन समुचित देते रहिए। जी। प्रधानमंत्री से जानकारी भी ले ली और आगे के लिए उनको हिदायत भी दे दी और कहा निरंतर जनता के संपर्क में रहना, कोई कहीं से किसी प्रकार का कष्ट किसी को ना हो, समुचित व्यवस्था करते रहिएगा। प्रधानमंत्री जी स्वीकार करते हुए चले जाते हैं। महाराज की जय हो। उधर महाराज सुरक्षा व्यवस्था की जानकारी के लिए सेनापति को बुलाते हैं। सेनापति महोदय। महाराजा धीराज की जय हो। कहिए महाराज, किस लिए याद किया? राज्य में शांति स्थापित करने और आकस्मिक स्थिति को नियंत्रण करने हेतु आपकी सैन्य व्यवस्था किस प्रकार है, यथाशीघ्र अवगत कराएं। जैसी आपकी आज्ञा महाराज। हे महाराजा धीराज, प्रजापालक नरोत्तम अवध नरेश, आप सैन्य व्यवस्था से निरंतर निश्चिंत रहिए। कारण कि सेना की व्यवस्था निम्न प्रकार की गई है, जिसमें गज सेना, अश्व सेना, रथ सेना, पैदल सेना, जल सेना, अंग सेना, भंग सेना, कलिंग सेना, कुरांजमल सेना, कर्नाटक सेना, कश्मीर सेना, मगध सेना, मालव सेना, सौराष्ट्र सेना, महाराष्ट्र सेना, कौशल पांचाल सेना, नेवरा सेना आदि अनेकों प्रकार की ऐसी सेनाएं हैं जो नाना प्रकार के अस्त्रों शस्त्रों से सुसज्जित की गई हैं, जिनका नाम सुनते ही राजागण दांतों तले उंगली दबा लेते हैं। महाराज, एक तो आकस्मिक ऐसी स्थिति असंभव है, और यदि कदाचित कोई अवसर आ ही जाए तो हमारी सैन्य व्यवस्था सुदृढ़ है, सतर्क है। आप निश्चिंत रहिए। रण कौशल दिखाइए। ठीक है महाराज, जैसी आपकी आज्ञा। राज सैनिक उपस्थित हो। महाराज की जय।
यहां पर आपको अपनी पूरी ताकत के साथ युद्ध करना है और महाराज को दिखाना है कि आप बहुत बलशाली हो। ठीक है। लाइट लाइट आगे की तरफ। सेनापति रुक जाओ। जैसी आपकी आज्ञा महाराज। गिरे के ऊपर कभी वार नहीं करना। जो आज्ञा महाराज। धर्म युद्ध करना। जी महाराज। किसी को शस्त्र के द्वारा घात नहीं पहुंचाना। जी महाराज। आत्मरक्षा के लिए शस्त्र का उपयोग करना। हाँ महाराज, आपकी आज्ञा का पालन होगा। निहत्थे होने पर जी बाहुबल से जीत कर दिखाओ। हाँ महाराज। हमारी आयुधशाला में अस्त्र शस्त्र विद्या के साथ साथ निशस्त्र रहने पर भी स्वयं की रक्षा, नगर की रक्षा करना भी सिखाया जाता है। वह गुरु भी मैं यहां दिखाने का प्रयास करूंगा। नगर के पहलवान उपस्थित हो। महाराज की जय हो। तुम पहलवान हो? नहीं, मैं पहलवान के शरीर पर तेल लगाता हूं। तो क्या युद्ध कर सकोगे? क्यों नहीं? अगर बादाम के बीच में कोई पतला दुबला बादाम पड़ा हो तो उसे भी तो बादाम ही कहा जाता है ना। क्यों दो हाथों में मरना चाहते हो? अरे काम हारोगे, पहले पकड़ के तो दिखा दो। अच्छा, फिर पकड़े गए तो? फिर तुम्हारे हम जीते। क्या मतलब? हाँ हाँ, जैसे भी आप समझो वैसा आप समझ लेना। पकड़ के दिखाओ तो हम जान लेंगे हम भी पतले बादाम हैं। नहीं नहीं, हम पतले पहलवान हैं। ठीक है, आरंभ किया जाए। चोट लगी तो फिर? नहीं नहीं, हम कुछ नहीं कहेंगे। हम तो आपसे कह रहे हैं कि अगर आपको चोट लग गई है तो फिर हम पर आप इल्जाम मत लगाना। ठीक है, युद्ध आरंभ किया जाए।
सेनापति पकड़ो नहीं तो हार जाओगे। सारी सभा देख रही है। हारा नहीं हूं अभी। तो कैसे जीतेगा? अरे है मेरे पास उपाय, ये लो। ऐसे युद्ध थोड़ी होता है। अरे कैसे भी हो, अब तो घेर लिया हमने। आयुधशाला के सैनिक, तुम उपस्थित हो और यहां पर अपना जौहर दिखाओ। जो आ गया। पहलवान जी, पतला बादाम खाओगे या बड़ा बादाम खाओगे? पीछे हट। हट पीछे। महाराज की जय हो। राज के पहलवान, तुम अपना बल प्रदर्शन पूर्ण रूप से दिखाओ। सेनापति, एक दांव खाओगे तो धूल चाटने लगोगे। यह शस्त्र हस्त्र विद्या नहीं है। अरे कैसी बातें करते हो पहलवान, इनको तो धूल मैंने भी चटाई है। बस तुम एक ऐसा धोबी पाट लगा दो, ऊपर से पानी मैं डाल दूंगा, बाद में निचोड़ तुम देना, तार पे मैं सुखा दूंगा। युद्ध आरंभ किया जाए। तो ठीक है, युद्ध आरंभ किया जाए। मारो पहलवान मारो, धोबी पाट लगा दो, धोबी पाट, पानी में डाल दूंगा। अरे वाह वाह पहलवान जी वाह। लगाओ 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 नया सेनापति मैं बनूंगा। मारो मारो पहलवान मारो। पहलवान जी हड्डी तोड़ता हड्डी। पहलवान की हड्डी बस सेनापति, काय का पहलवान, सारी उम्र हो गई तेरे शरीर पे तेल लगाते लगाते, ये इज्जत कमाई तूने। बड़ा रहे यही
खड़ा होने लायक नहीं बचा, अब तू, तेरी हड्डी टूट गई। गिर जा, 4 हाथ मिला कर दूंगा। महाराज 4 आदमी मजबूत से हैं। इतना तेल पिलाया तेरे शरीर को, किस काम आया है? नाम का पहलवान खा खा के द्वारपाल जी महाराज, पहलवान में कमी नहीं है, और सेनापति ही ज्यादा पड़ गया। हमारा ही पाला गलत पड़ गया। सेनापति जी, हम बारंबार आपके चरण छूकर खुद को प्रणाम करते हैं। गलती हो गई, हमें क्षमा कर दीजिए। पहलवान जी, ले जाओ पहलवान को। ठीक है, इसकी गठरी बंधवा के मेरे सर पे रखवा दो। अति उत्तम सेनापति, निरंतर सावधानी रखना अपना कर्तव्य है। आप लोग राज्य के आसीन शुभ चिंतक हो, अपने कर्तव्य का पालन करना ही श्रेष्ठ है। प्रत्येक नगर निवासी आनंद जीवन यापन करे, ऐसी कामना है। ऐसा ही होगा महाराज, ऐसा ही होगा। महाराज, वो पहलवान तो मिट गया, अब नया पहलवान तैयार करना पड़ेगा। उसकी तो हड्डी टूट गई महाराज। उसी को पक्का करो। महाराज गोल हो गया वो तो, अभी मैं लेके गया था, गठड़ी बन गई उसकी महाराज। अब ठटरी बांध के कहाँ रखेंगे उसे? नहीं, शीतोपचार के साथ उसको ठीक करो। ठीक है महाराज, जैसी आपकी आज्ञा। महाराज की जय है। इस तरह से महाराज ने अपने प्रधानमंत्री से प्रजा की जानकारी ले ली, तो राजभवन की सुरक्षा के बारे में भी सभा को संतुष्ट कर दिया। सेनापति को योग्यता भी देख ली। अब आगे प्रजा का कैसे संचालन हो, जीवन यापन कैसे हो, इसके बारे में विचार विमर्श प्रारंभ किया है। पहले सभासद अपना विचार लेकर के आ रहे हैं। बजाना नहीं है, सही है सभा। जानते हैं? ये विचार मंथन चल रहा है। जैसे विधानसभा और लोकसभा में प्रश्नोत्तर होते हैं, उसी तरह से विचार विमर्श कर रहे हैं कि प्रजा की आगे किस प्रकार से भलाई की जाए। महाराज की जय हो। हे अयोध्यापति, श्रीमान की अत्यधिक अनुकंपा से अभी तक तो शांति है, परंतु देशवासियों का भविष्य समुज्ज्वल दिखाई नहीं देता। वो चूंकि आपने देखी है ना विधानसभा लोकसभा, परंतु ये युग के आदि में इस प्रकार से राज्य व्यवस्था संचालित हुई थी, उसी को आधार बना करके आज की विधानसभाएं लोकसभाएं बनी हैं। तो उसी का अनुसरण करते हुए प्रजा की भलाई के लिए इन्होंने कहा है कि इस देश के नागरिकों का आगे भविष्य समुज्ज्वल दिखाई नहीं दे रहा है, तो महाराज उनको प्रति प्रश्न खड़ा कर देते हैं। महाअनुभव, इसका कारण क्या प्रतीत होता है आपको? निसंकोच कहिए। तो ये तो चले गए, दूसरे सभासद इनके प्रश्न का उत्तर लेकर के आए। महाराज की जय हो, महाराज की जय हो। हे महाराज, नव पुंगर कारण स्पष्ट है। अनेक प्रकार की विषयों और समस्याओं से राज्य का घेर लिया है। प्रजाओं की आपसी शत्रुता, प्रजा को गरीबी, अनैतिक अत्याचार और अनाचार बढ़ रहा है। अतः मानव जीवन की स्पष्टता हो गई है। कृपया इसका समाधान दें। सज्जनों,
स्थिति अवगत होते ही अत्यधिक चिंतित था, किंतु दानाधीश द्वारा सुनाए गए शुभ संदेश एवं रत्न वृत्ति से समस्याओं आसानी से सुलझ जाएगी। जय हो महाराज, जय हो महाराज। इन्होंने कहा कि अब प्रजा में अराजकता फैल रही है, भोजन पानी की समस्या खड़ी हो रही है, तो आगे क्या होगा। तो महाराज ने कहा कि कुबेर ने आकर के जो संदेश सुनाया है और जो रत्न वृष्टि की है, उससे अभी समस्या का हल प्रारंभ हो चुका है। तो तीसरे सभासद आते हैं वह संदेश जानने के लिए। महाराज की जय हो, जय हो। प्रजापालक नरोत्तम, हम सब यह संदेश सुनने को अत्यंत आसुक हैं कि आप दया कर विस्तार पूर्वक जानकारी देकर हमारी अभिलाषा पूर्ण करिए। अभी आप लोग बैठो, कल के कार्यक्रम की सूचना मिलेगी। अभी अच्छा दृश्य आने वाला है। अभी यह विषम संकट काल हमारे जीवन का मरण की समस्या बना है। इस विषमता को मिटाने के लिए सर्वार्थ सिद्ध कल्पित विमान से आदि ब्रह्मा अवतार लेने वाले हैं। संदेश सुन करके खुश हो गए। चौथे सभासद खुशियां मनाते आ गए। अवसर अब आया निकट, सुना सुखद संदेश। ओ इंद्र नाचे भगवन द्वारे झूम छना, इंद्र नाचे भगवन द्वारे झूम छना। अवसर अब आया निकट। महाराज की जय हो। अवसर अब आया निकट, सुना सुखद संदेश। पूर्ण पुरुष का अभितरण होगा अपने देश, पूर्ण पुरुष का अभितरण होगा अपने देश। महाराज की जय हो। आदि ब्रह्मा आदिनाथ जी की जय हो। हे आर्य श्रेष्ठ, आपके इस अपूर्व अभूतपूर्व संदेश से हम समस्याओं को विधिवत समाप्त करने वाले पुरुषोत्तम के स्वागत हेतु पलक पावड़े बिछाए प्रतीक्षारत हैं। आदि ब्रह्मा की जय हो। महाराज नाभिराय की जय हो। इनकी धीरे से क्या बोली। महाराज नाभिराय की जय हो। संदेश वह मिल गया, परंतु अब ये नहीं मिला कहाँ पर आने वाले हैं, किसके आने वाली है। संदेश की प्रतीक्षा हम सब भी बैठे कर रहे हैं। उस प्रतीक्षा का अब आपको ज्यादा इंतजार नहीं करना पड़ रहा है, क्योंकि माता मरुदेवी अष्टदेवियों के साथ राजभवन की ओर प्रस्थान कर चुकी है। सावधान, होशियार। जगत जननी माता मरुदेवी राज प्रसाद की ओर पधार रही है। कौन कौन जगत जननी माता मरुदेवी से प्रेम करता है? किसकी भावना हो रही है कि मुझे भी बनने का अवसर प्राप्त हो? उठाओ अपने दोनों हाथ। तो कितनी अच्छी है, तो कितनी भोली है, तो जग से प्यारी है। ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ, प्यारी माँ। तो कितनी अच्छी है, तो कितनी भोली है, प्यारी प्यारी है।
दुनिया है ये बन है कांटों का, ये जो दुनिया है ये बन है कांटों का, तू फुलवारी है। ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ, प्यारी माँ। खुशियों का दिन आया है जो मांगा सो पाया है, खुशियों का दिन आया है जो मांगा सो पाया है। आज मुझे मेरी माँ ने बेटा कह के बुलाया है। माँ मेरी माँ, माँ मेरी माँ, माँ मेरी माँ। माता ने जैसी राजभवन में प्रवेश किया तो सचिन रानी ने उनका स्वागत किया, भेंट दी, माता ने स्वीकार किया और दोनों का मिलन। कुबेर इंद्राणी ने भी सत्कार किया। अब दोनों ने मिलकर उनके आसन तक पहुंचाया माता को, तो महाराज ने खड़े होकर स्वागत किया। स्वागत है महादेवी, स्वागत है महारानी। इस सभा में जो कुछ भी देखने को मिल रहा है ये आपको अपनी भूली हुई सभ्यता को याद दिलाने के लिए चल रहा है कि आप सब सभ्यताएं भूल चुके हैं, किसके साथ कैसा व्यवहार करना है ये आप भूल गए हैं। सीखो जरा किस तरह से मर्यादाएं रहनी चाहिए, भारतीय संस्कृति को जीवित करो। प्रणाम करती हूँ प्राणनाथ। आसन पे विराजो। सभी सभासद भी बैठ गए तो बिना बुलाए सपेरे माता के स्वागत के लिए आ गए।
महाराज की जय हो, आपका शासन जयवंत हो। महाराज की जय हो, महाराज की जय हो, महाराज की जय हो। तो महाराज ने महारानी के अचानक आने का कारण पूछ लिया। हे महारानी, अचानक आपका आगमन का कारण क्या है? हूँ प्रसन्न मुद्रा प्रिय, पुलकित बदन दिखाए, कारण क्या आगमन का दीजे शीघ्र बताए, कारण क्या आगमन का दीजे शीघ्र बताए। हे प्रिय, मैं आपकी प्रसन्नता का कारण जानना चाहता हूँ। हे आर्यसत्तम, मैंने पिछली रात्रि में एक से बढ़कर एक स्वप्न देखे। उसमें मैंने एक नहीं, जैसे ही माता ने कहा कि नहीं, मैंने 16 स्वप्न देखे हैं, तो महाराज ने बीच में रोकते हुए कहा, बताओ कौन कौन से स्वप्न देखे हैं। तो माता दिखाते हुए वर्णन करती है गीत गा करके। स्वप्न देखने के लिए यहाँ का रात्रि बना दो। सभी सावधान बैठो, देखो स्वप्न। ये भी नहीं जलाओ। इसको भी बंद कर दो। माता गीत गाते हुए स्वप्न का वर्णन प्रारंभ करती है। हे नाथ पिछली रात में अब सपन 16 देखिया, हे नाथ पिछली रात में हम सपन 16 देखिया। गज बेल सिंह सुबेद कमला नवन करता पेकिया, गज बेल सिंह सुबेद कमला। इधर देखते हुए गाओ। गज बेल सिंह सुबेद कमला नवन करता पेकिया, गज बेल सिंह सुबेद कमला नवन करता पेकिया। हे रात पिछली रात में हम सपन 16 देखिया। नाथ पिछली रात में हम सपन 16 देखिया, गज बेल सिंह सुबेद कमला नमन करता पेकिया, गज बेल सिंह सुबेद कमला नमन करता पेकिया। पुष्पमाल सुचंद पूरण सूर्य सुविरन कलश दो, पुष्पमाल सुचंद पूरण सूर्य सुविरन कलश दो। हे नाथ पिछली रात में हम सपन 16 देखिया, हे द्रव्य पुष्प सुचंद पूरण सूर्य वरण कलश दो, द्रव्य पुष्पमाल सुचंद पूरण सूर्य वरण कलश दो। हे नाथ पिछली रात में हम सपन 16 देखिया, द्रव्य पुष्प सुमंद पूर्ण सूर्य ओ सूर्य सुवे
सुमिरन कलश दो युगमीन सरिवर कमल युक्त सागर सिंहासन भलो हे नाथ पिछली रात में हम सपन 16 देखिया युगमीन सरिवर कमल युक्त सागर सुसिंहासन भलो युगमीन सरिवर कमल युक्त सागर सिंहासन भलो हे नाथ पिछली रात में हम सपन 16 देखिया रमणीक स्वर्ग विमान उतरत नाग भवन सुआव तो पिछली रात में हम सपन 16 देखिया रमणीक स्वर्ग विमान उतरत नाग भवन सुआव तो रमणीक स्वर्ग विमान उतरत नाग भवन सुहाव तो सुर रतन राशि सुकांति पूरन अग्नि धूम न आव तो सुर रतन राशि सुकांति पूरन अग्नि धूम न आव तो हे नाथ पिछली रात में हम सपन 16 देखिया हे नाथ पिछली रात में हम सपन 16 देखिया सुर रतन राशि सुकांति पूरन अग्नि धूम न आव तो हे नाथ पिछली रात में हम सपन 16 देखिया अब अंत में एक वृषभ मेरे मूंग प्रवेश करता गया अब अंत में एक वृषभ मेरे मुख प्रवेश करता गया इनका सुफल कहिए प्रभु मुझे दीन पर करके दया हे नाथ पिछली रात में हम सपन 16 देखिया हे नाथ पिछली रात में हम सपन 16 देखिया। और इस तरह माता ने रात्रि के अंतिम प्रहर में देखे हुए सपनों का वर्णन कर दिया। तो माता ने फिर कहा अंत में हे राजन, मैंने अंत में एक स्वप्न देखा, उसमें एक वृषभ मेरे मुख में प्रवेश कर रहा था। तो महाराज ने स्वप्नों का फल बताया। महादेवी, आपने अंत में पूरे 16 सपनों का वर्णन करते हुए महाराज ने, क्योंकि महाराज ने अवधि ज्ञानी है, निमित्त ज्ञान के अंतर्गत जो स्वप्न का शास्त्र का वर्णन आता है उसके आधार पर उन्होंने फल बताया है। आज भी यदि आपका शरीर स्वस्थ है, निरोग दशा है और रात्रि पूर्ण व्यतीत होने पर जब मीठी नींद बचती है उस समय यदि स्वप्न आते हैं तो आज भी फल देते हैं। तो उस समय भी युग आदि में ऐसे स्वप्न 16 आए और शुभ स्वप्न आए तो महाराज ने कहा कि ऐसे स्वप्न उसी नारी को आते हैं जिसकी कुक्षी से इस जगत का उद्धार करने वाला 3 लोक का नाथ जन्म लेता है। तो उन्होंने कहा कि आपने जो अंतिम में कहा कि मैंने एक स्वप्न ऐसा भी देखा, तो महाराज ने कहा वो स्वप्न नहीं था, वो जो मुख में वृषभ करते हुए प्रवेश करते हुए आपने देखा है वह स्वप्न नहीं है, वो सत्यता है। अर्थात आपके गर्भ में प्रभु आ चुके हैं। तब ये बात सबको पता चल गई। तो अब कल का दिन आपके सामने है, प्रभु के जन्म का दिवस है। अब एक बार आप पहले कल के कार्यक्रम की सूचना सुनेंगे, फिर हम आगे सभा को ले चलेंगे। थोड़ी सी बची है, अच्छी है, देखने योग्य है। कल
प्रभु का इस धरती पर जन्म होने वाला है, जिसको आपने अयोध्या कहा है। तो कल प्रातः काल 5:45 पर माता अष्टदेवियों के साथ प्रसूति गृह में प्रवेश करेगी। कितने बजे? अब नहीं आए तो आजकल बिना माता के भी जन्म होते हैं, चिंता मत करो। कितने बजे? 5:45 पर अष्टदेवियों के साथ माता का प्रसूति गृह में प्रवेश होगा। बाहर यहाँ पर पात्र शुद्धि, अभिषेक, शांति धारा चलेगी, अंदर की संस्कार क्रियाएं चलती रहेगी और 6:38 पर प्रभु का जन्म होगा। कितने बजे? प्रभु का जन्म होगा। तो जन्म की आप खुशियां मनाएंगे, नित्यमय पूजन के साथ खुशियां मनाएंगे, बधाइयां होंगी। बधाई के पश्चात यहाँ पर शांति हवन होगा, गुरु महाराज की पूजन होगी, प्रवचन होगा। दोपहर में ठीक 11:45 पर यहाँ पर इंद्र सभा लगेगी। सुन रहे कि नहीं सभी इंद्र लोग? जो ऊपर जितने भी इंद्र बने हैं मनुष्य लोक के और जितने इंद्र बने हैं स्वर्ग लोक के, कल वे सभी एक साथ तैयार होंगे और 11:15 यहाँ पर सौधर्मेंद्र की इंद्र सभा पहले लगेगी। सौधर्मेंद्र की सभा प्रस्थान होते ही यहाँ पर महाराजा नाभि राय का राज दरबार आएगा। सौधर्मेंद्र नगर प्रवेश करेंगे तो वहां पर प्रसूति गृह में सचिंद्रानी जाकर के बालक का दर्शन करेगी, अपनी नारी पर्याय का छेदन करेगी, बालक को बाहर लाएगी। सौधर्मेंद्र मांगेंगे वो नहीं देगी, ऐसा दृश्य आपके सामने आएगा। और ठीक 12:45 यहाँ से विशाल ऐरावत हाथी पर सवार होकर के प्रभु का जन्माभिषेक जुलूस प्रारंभ होगा। जन्माभिषेक जुलूस नगर भ्रमण करता हुआ पांडुक शिला पर पहुंचेगा। पांडुक शिला पर प्रभु का प्रथम जन्माभिषेक होगा। तो व्यवस्थापकों ने आपके अनुकूल सारे कलशों की व्यवस्थाएं की हैं, जिनका वितरण प्रारंभ हो चुका है। 501 से लेकर के आपकी अनुकूलता क्षमता के अनुसार यहाँ पर कलशों की व्यवस्था कर दी गई है। जिनको भी जन्माभिषेक प्रथम अभिषेक करना हो वे अपने कार्यालय से अपने अनुकूल कलश प्राप्त करके कल का जन्माभिषेक कर सकेंगे। जन्माभिषेक के पश्चात 2 बजे से आज जो नाटक होना था वो बदल दिया गया था दूसरा कार्यक्रम होने से। कल आपको दिखाया जाएगा 2 बजे से कुलभूषण देशभूषण नामक नाटक। फिर महाराज श्री का आगमन होगा, महाराज श्री की मंगल देशना होगी। शाम को 6:30 बजे से संगीतमय आरती होगी। 7 बजे से शास्त्र प्रवचन होगा और 7:30 बजे सौधर्मेंद्र का तांडव नृत्य होगा। तांडव नृत्य के पश्चात प्रभु पालना झूलेंगे तो बाल कीड़ा भी होगी। तो जो भी अपने बच्चों को 3 वर्ष से 12 वर्ष के बीच के बालकों को बाल कीड़ा में भाग दिलाना चाहते हैं वो पहले से अपने नाम दे देंगे तो वो प्रभु के साथ यहाँ पर बाल कीड़ा करेंगे, खेल सकेंगे। आज ही और कल दोपहर तक अपने नाम दे दें ताकि उतने खिलौनों की व्यवस्था करनी होती है तो आपको पहले से नाम देना होंगे। वो जो स्वयं खेल सकते हैं ऐसे बच्चे बाल कीड़ा करेंगे। तो उसके बीच में कोई नाटक भी ये आपको रात में दिखाया जा सकता है समय देख करके। कल के नाटक के कल ही बता देंगे कौन सा दिखाना है। तो एक नाटक आपको दिखाया जाएगा, प्रभु का पालना झुलाया जाएगा, बाल कीड़ा होगी और बाल कीड़ा में भाग लेने वाले जो कोई भी हैं उनके बच्चों के नाम पहले से दे देंगे। अब आगे यहाँ पर सभा आगे चलाते हैं। जैसे ही सुना कि माता के गर्भ में प्रभु आ चुके हैं तो खुशियों की लहर दौड़ गई। सब मिल मनाए खुशियां ललन माता को मिलेंगे। गीत नृत्य प्रारंभ हुआ। राजागण लोग तैयारी के लिए चले गए। यहाँ सभा बदल करके आपके सामने दूसरी सभा आ जाती है इसी गीत के साथ। हम सब में लाए मिले खुशियाँ, बनाए मिले खुशियाँ, ललन माता को मिलेंगे। हम सब
सब मनाए मिल खुशियाँ, मनाए मिल खुशियाँ, ललन माता को मिलेंगे। जब प्रभु गरीब माही आवेंगे, जब प्रभु गरीब माही आवेंगे, नव से रतन बरसेंगे, रतन बरसेंगे, ललन माता को मिलेंगे। हम सब मनाए मिल खुशियाँ, मनाए मिल खुशियाँ, ललन माता को मिलेंगे। खुशियां मनाते हुए कुबेर और कुबेर की इंद्राणी मंडप में रत्न वृष्टि करते हैं। जाओ मनाओ उधर। जग अज्ञान हरेंगे, अज्ञान हरेंगे, ललन माता को मिलेंगे। हम सब मनाए मिल खुशियाँ, उधर आगे मिल खुशियाँ, ललन माता को मिलेंगे। आगे जाओ, आगे 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 जाइए। प्रथम दर्श इंद्राणी करी है, प्रथम दर्श इंद्राणी करी है, गोद में मोद भरेंगे, मोद भरेंगे, ललन माता को मिलेंगे। हम सब मनाए मिल खुशियाँ, मनाए मिल खुशियाँ, ललन माता को मिलेंगे। ललना जी की छवि हरि देखन, ललना जी की छवि हरि देखन, हजार भरेंगे, हजार भरेंगे, ललन माता को मिलेंगे। हम सब मनाए मिल खुशियाँ, मनाए मिल खुशियाँ, ललन माता को मिलेंगे। पर बैठा प्रभु को, ऐरावत पर बैठा प्रभु को, पांडव वन में चलेंगे, वन में चलेंगे, ललन माता को मिलेंगे। हम सब मनाए मिल खुशियाँ, मनाए मिल खुशियाँ, ललन माता को मिलेंगे। कलशों से 1008 कलशों से कलना का नवन करेंगे, नवन करेंगे, ललन माता को मिलेंगे। हम सब मनाए मिल खुशियाँ, मनाए मिल खुशियाँ, ललन माता को मिलेंगे। रत्नगर से आज नगरिया में, रत्नगर से आज नगरिया। बांटना नहीं है, बांटना नहीं, बरसाओ, ऊपर की ओर फेंको, बरसाओ। रत्नगर से आज नगरिया में, रत्नगर से आज नगरिया में, रत्नगर से। इस तरह माता सपनों का फल जान करके अपने रनिवास में पहुंच जाती है, तो अष्ट देवियां माता की आरती उतारती है। हाँ शुरू करो। अभी बैठ जाओ, बैठ जाओ, अभी फिर से बटेंगे, अभी रख लो, अभी रुको, अभी अब की बार होगी अभी वर्षा फिर से।
अभी नहीं दो, अभी वर्षा होगी। बैठो, अभी बैठो, फिर से होगी। आरती के लिए एक ले लो, आगे आगे वाले को। हाँ, अभी बीच में नहीं कुबेर, बैठ जाओ अभी। तुमको आरती उतारूं रे माता मरुदेवी जय मरुदेवी माता जय हो, जय मरुदेवी माता जय हो। मैं तो आरती उतारूं रे माता मरुदेवी जय मरुदेवी माता जय हो, जय मरुदेवी माता जय हो। जग कल्याणी हो, जग कल्याणी हो। पुत्र है जगत विख्यात आत्म ज्ञानी हो, आत्म ज्ञानी हो। बार बार नमन कर चरण में शीश धर, बार बार नमन कर चरण में शीश धर। सेवा सवारो रे ओ माता तेरी सेवा सवारो रे। तो आरती उतारूं रे माता मरुदेवी जय जय मरुदेवी माता जय जय हो, जय जय मरुदेवी माता जय जय हो। घड़ी घड़ी में मंगल गान बजत बधाई है, बजत बधाई है। गूंज रही स्वर और तान अरु शहनाई है, अरु शहनाई है। आतन में दीप धर झूम झूम नृत्य कर, आतन में दीप धर झूम झूम नृत्य कर। चरना निहारू रे ओ माता तेरे चरना निहारू रे। ओ मैं तो आरती उतारूं रे माता मरुदेवी जय जय मरुदेवी माता जय जय हो, 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 जय जय मरुदेवी माता जय जय हो। प्रश्नोत्तर सिखाए थे, प्रश्नोत्तर बोल दिया था ना। अब 56 देवी कितनी है? पूरी 56 है कि नहीं? उधर जाओ बीच में लाइन में, वहां से आना, या नहीं उधर से आना है। हाँ, 6 को 56 बोलते। उधर जाओ लाइन से, उधर से आना। पहले इनको ले आओ तो ये शांति से बैठ जाएगी। फिर ज्यादा पीछे नहीं, इधर जाओ बीच में ऊपर। यहीं से बस, पीछे मुड़ भग रही।
हाँ वहीं से वो रत्न बटोरे ही होते हैं। हाँ, जिन जननी की सेवा करने को। जननी की सेवा करने को देखो 56 कुमार का आई है सेवा करने को। जननी की सेवा करने को देखो 56 कुमार का आई है सेवा करने को। से ये भी आई, स्वर्ग से ये भी आई, झूमो नाचो मिलकर गाओ माता की सेवा करने को। स्वर्ग से ये भी आई, अजनी जननी अजन जननी की जन जननी की जिनी जननी की जिन जननी की जिन जननी अजनी जननी की सेवा करने को देखो 56 कुमार का आई है सेवा करने को। सेवा माता की 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 सेवा करने को माता की सेवा करने को 56 कुमार का आई है सेवा करने को। बैठ जाओ बिना मुकुट की। तो माता के गर्भ में जैसे ही शिशु आते हैं तो माता की बुद्धि का प्रकाश और बढ़ जाता है और वे कठिन कठिन प्रश्नों के उत्तर भी बड़ी सरलता से देती है। उसी के लिए एक एक देवी आ रही है और एक एक प्रश्न पूछ रही है। बैठ जाओ, एक एक उठना। प्रश्नोत्तर की क्या है?
हे माता प्रणाम। मेरे मन में यह जिज्ञासा है कि श्रावक का कर्तव्य क्या है। हे देवी, श्रावक के सख्त आवश्यक हैं, जैसे देव पूजा, गुरु उपासना, स्वाध्याय, संयम, तप एवं दान, और इसके अलावा पानी छानकर पीना, रात्रि भोजन त्याग करना, सामायिक करना, ये श्रावक के मुख्य कर्तव्य हैं। समझ गई देवी? ऐसे पूछो। समझ गई देवी? हाँ माता, समझ गए। आपकी जय हो। तुम्हारी हो चाहे नहीं हो, उनकी हो। जय जिनेंद्र माता। जय जिनेंद्र देवी। जीव उच्च गोत्र का बंध कैसे करता है? हे देवी, जीव पर की निंदा व अपनी निंदा व पर की प्रशंसा करके उच्च गोत्र का बंध करता है। समझ गई देवी? समझ गई। तीसरी देवी। हे माता प्रणाम। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र देवी। जीवो, मेरा ये प्रश्न है आपसे, जीवों का अच्छा या बुरा कौन करता है? हे देवी, अपना अपना कर्तव्य ही भला बुरा करने वाला है, अथवा कोई नहीं। समझ गई देवी? समझ गई माते। आप धन्य हो। कीर्ति। जग की माता को प्रणाम। माते, मेरा प्रश्न ये है कि मरण से बचाने वाला कोई है कि नहीं? हे देवी, मरण से बचाने वाला यंत्र, मंत्र, तंत्र या अन्य कोई साधन नहीं है। जो मरण को मिटा देता है वह अमर बन जाता है। समझ गई देवी? जी माता। जय जिनेंद्र देवी। जय जिनेंद्र। ये जीव नरक गति में कैसे जाया जाता है? हे देवी, बहुत आरंभ और बहुत परिग्रह ही हमें नरक गति में ले जाता है। समझ गई देवी? समझ गए। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र माता, यह जीव तिर्यंच गति में क्यों जाता है? हे देवी, जो व्यक्ति मन में कुछ और वचन में कुछ और रखता है, ऐसा ही व्यक्ति त्रियंच गति में जाता है। बात समझ में आ गई देवी? जी माता। जय हो माता। जय जिनेंद्र माता। जय जिनेंद्र देवी। मेरा प्रश्न है कि जीव मनुष्य गति में क्यों जाता है? हे देवी, परिणामों में सरलता रखने वाला व्यक्ति ही मनुष्य गति में जाता है। बात समझ में आ गई देवी? जी माता। जय जिनेंद्र माता। जय जिनेंद्र देवी। मेरा प्रश्न यह है कि जीव देव गति में क्यों जाता है? हे देवी, व्रताचरण करने वाला मिथ्यात्व सहित तप एवं कसाय की मंदता से जीव देवगति में जाता है। समझ गई देवी? जी माता। जय हो। इस तरह से वो माता के साथ अब 9 महीने तक इसी प्रकार की सहेलियों बन करके सेवा भी करेगी और बुद्धि का प्रकाश भी करते हुए भिन्न भिन्न प्रकार की पहेलियां भी बोलेगी, प्रश्न भी पूछेगी। तो माता बड़ी सहजता से सरलता से उत्तर देती जाएगी। तो अब 56 देवियां भी माता की सेवा में पूरी स्वर्गपुरी से आ जाती हैं और वे भी माता को भेंट देते हुए सेवा करती हैं। तो ये अष्ट देवी भी उसी में शामिल हो जाओ, सब संख्या बढ़ जाएगी और एक एक करके आना। थोड़ा थोड़ा बजाओ।
जननी स्वर्गों से ये देवी आई, स्वर्गों से ये देवी आई, हौले हौले धीरे धीरे माता के चरणों में चाले। स्वर्गों से ये देवी आई, स्वर्गों से ये देवी आई, हौले हौले धीरे धीरे माता के चरणों में चाले। माता प्रणाम। हे माता, मुझे नाचना नहीं आता। कूद कौन रहा है फिर? मैं आपके लिए बहुत ही सुंदर गले का हार लाई हूँ, स्वीकार करो। स्वीकार है देवी। माता, मेरे घर में गुलाब जामुन तक गए। स्वीकार है देवी। आओ। हे माता प्रणाम। हे माता, हे माता, मुझे कुछ नहीं आता। मैं आपके लिए थाईलैंड से बक्कल लाई हूँ। अक्कल आ स्वीकार जाएगी। करो। स्वीकार है देवी। प्रणाम माता, मैं ब्लूज से आई हूँ। मैं आपके लिए चूड़ी लाई हूँ, स्वीकार करो। स्वीकार है देवी। लाल चार चूड़ियाँ हैं। माता प्रणाम। मैं अफ्रीका से आई हूँ। आपके लिए बहुत सुंदर आभूषण लाई हूँ, स्वीकार करो। माता, मेरे 2 दांत किसी ने चोरी कर लिए। स्वीकार है देवी। माता से ले लो। प्रणाम माता। हे माता, मैं तिलका से आई हूँ। आपके लिए मावर लाई हूँ, स्वीकार करो। स्वीकार है देवी। स्वीकार करो। आ जाओ। प्रणाम माता। हे माता,
ठंडी ठंडी हवाओं से। तो मुझे काय देख रही हो, माता को देखो। स्वीकार करो माँ। स्वीकार है देवी। माँ माँ अरे बोलो। मेरे बाल बड़े छोटे हैं, मैं ऐसा क्या करूं मेरे बाल बड़े हो जाएं। चलो माता प्रणाम। मैं मटकती मटकती कर्नाटक से आई हूँ। मैं आपके लिए मुकुट लाई हूँ, स्वीकार करो माँ। स्वीकार है देवी। प्रणाम माता, मैं बड़ी दूर से आपके लिए मेहंदी की कोन लाई हूँ, कृपया आप स्वीकार करें। स्वीकार है देवी। बड़ी दूर से कहाँ से? लंदन से। बैठो इधर, इधर बैठो। मैं आपके लिए बिंदी लाई हूँ, स्वीकार कीजिए। कहाँ से आई हो बताओ। मैं छत्तीसगढ़ से आई हूँ, न्योरा तलदा से। स्वीकार है देवी। देवी स्वीकार है कि बिंदी? चलो जाओ उधर। प्रणाम माता, मैं मद्रास से आई हूँ। आपके लिए उपटन की सामग्री लाई हूँ, स्वीकार करिए माता। स्वीकार है देवी। प्रणाम माता। क्या मांग रही हो? प्रमाण? प्रणाम माता, मैं आपके लिए मीना बाजार से कंघी लाई हूँ, स्वीकार करो। स्वीकार है। अब यहीं तो रहो, कंघी कौन करेगा सर में? बैठो उधर। चलो प्रणाम माता, मैं कुंडलपुर से आई हूँ। आपके लिए अष्टमंगल द्रव्य लाई हूँ, स्वीकार करो। स्वीकार है देवी।
प्रणाम माता, मैं आपके लिए कुमकुम लाई हूँ, उसे स्वीकार करो। स्वीकार है देवी। दमोह से आई। प्रणाम माता, मैं न्यूजीलैंड से आई हूँ। कहाँ है ये? कहाँ पर है? जहाँ से मैं आई हूँ। कहाँ से आई? जहाँ न्यूजीलैंड है। बहुत बढ़िया। मैं माता के लिए एंड्रॉइड मोबाइल लाई हूँ। जरूरत नहीं है माता को। कभी कभी वीडियो कॉलिंग करनी पड़ती है। हाँ, ये कलयुग की देन है। इसलिए कलयुग वालों को दे आओ। इसलिए मैं ये मोबाइल माता को देना चाहती हूँ। तो माता लेना नहीं चाहती? चाहिए? ये भी कलयुगी है। हे माता, स्वीकार करो। स्वीकार है देवी। बस, शाबाश। इससे ये सिद्ध हो रहा है कि बच्चे ने माँ बाप ही बिगड़े हैं, इसलिए सब लक्षण बिगड़ रहे हैं। प्रणाम माता, मैं आपके लिए दर्पण लेके आई हूँ और हरियाणा से चल के आई हूँ। मेरी भेंट स्वीकार करो। स्वीकार है देवी। प्रणाम माता। आप कौन है? मैं कन्याकुमारी से कन्याकुमार आया हूँ। मेरी भी भेंट स्वीकार करो माता। स्वीकार है। आशीर्वाद दो माता, मेरी बुद्धि कम चल रही है। हाँ, इसलिए तो पीछे भगता है आगे करने की बजाय। जय हो, जय हो, जय हो। अब देवियां 56 तो थी नहीं, बच गया समय, तो फोटो खिंचवाओ बैठ के, और क्या। एक गीत गाते हुए सभा समाप्त करो। कल प्रातः काल मिलेंगे 5:45 बजे।